हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो में हम ट्वेल्थ कॉमर्स का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आपका पेपर होने वाला है उसका मैथ्स 1 का मैं सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करूंगा। इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी और सी, ये जो 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है मैथ्स 1 का, ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने सारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने ऑब्जेक्टिव्स है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अभी मैं 21 सेट्स एंड जो डिफरेंट बुक्स होते हैं उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो 12 मार्क का आपका कवरेज हो जाएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस मैं बनाने वाला हूँ और इसका मैं पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। क्लियर? ऐसे ही मैथ्स 2 का भी आएगा, ऐसे ही एक मैथ्स 1 का भी बना रहा हूँ, वैसे ही मैथ्स 2 का भी आएगा। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है इसका भी एक वीडियो आने वाला है। तो टोटल 3 वीडियोस आएगा जिसमें आपका टोटल 32 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। 12 मार्क्स का मैथ्स 1 ऑब्जेक्टिव, 12 मार्क्स का मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव एंड 8 मार्क का आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के, उसका भी कवरेज आपको हो जाएगा। तो टोटल 32 मार्क्स का प्रिपरेशन हम ये 3 वीडियोस में करेंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ प्लान किया है वो भी करेंगे, बट पहले अभी फोकस करते हैं मैथ्स 1 के पार्ट पे। सो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना जो भी 12th स्टैंडर्ड में है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। पहले आते हैं लॉजिक्स चैप्टर पे। तो मैथमेटिकल लॉजिक का देखो, पहला क्वेश्चन बोला है पी का स्टेटमेंट है ही इज इंटेलिजेंट, क्यू का स्टेटमेंट है ही इज स्ट्रॉन्ग। आपको बोला है सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। बोला इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। इट इज रॉन्ग, पहले तो रॉन्ग लिखा है बच्चा, तो रॉन्ग लिखा है तो इसका मतलब नेगेशन, रॉन्ग मतलब नॉट होता है। ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का स्टेटमेंट पी है और स्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट क्यू है। तो इसका आंसर आएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू। क्या आएगा इसका आंसर? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझा क्या? सेकेंड, कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू इज। पी इम्प्लाइज क्यू का बच्चे लोग याद रखो, पी इम्प्लाइज क्यू का जो लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है, वो होता है नेगेशन पी और क्यू। क्या होता है वो? नेगेशन पी और क्यू। नेगेशन नहीं पूछा है, समझो। पी इम्प्लाइज क्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछा या कंडीशनल स्टेटमेंट पूछा तो याद रखने का नेगेशन पी और क्यू। क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट। इसका इनवर्स मांगा है, इस स्टेटमेंट का क्या मांगा है आपसे? इनवर्स। इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज क्या? स्टेटमेंट है पहले तो P और Q इम्प्लाइज P एंड Q। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें देखो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाता है। इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट बोला है ना, तो P और Q इम्प्लाइज है। इम्प्लाइज का इनवर्स मैंने क्या बताया था सर? इम्प्लाइज का इनवर्स कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा होता है। तो इनवर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं नेगेशन ऑफ P और Q बराबर है इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड Q। सबको आई थिंक लॉजिकल वाला याद है। P इम्प्लाइज Q अगर आपका स्टेटमेंट होता है तो इसका कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, इनवर्स होता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रा होता है इसका भी उल्टा। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो करो नेगेशन ऑफ, ये करेंगे तो सर नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेगेशन P एंड क्या हो जाएगा? नेगेशन Q। और यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। तो जो इसका आंसर आएगा बच्चे लोग वो क्या है? वो है नेगेशन P। मैंने इधर ऑप्शन नहीं लिखा है बट ये ऑप्शन में है। नेगेशन P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P और नेगेशन Q। आई होप ये समझा। हाँ सर। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q को क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q। देखो बच्चे लोग यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं सर? इसको वी कैन राइट नेगेशन P, इसको आप लिख सकते हो नेगेशन P, इसको तोड़ दो, मतलब नेगेशन P और नेगेशन Q बराबर है एंड Q और नेगेशन Q। आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ Q और नेगेशन Q आपको मालूम है T होता है, तो ये पार्ट का तो कुछ है ही नहीं। अब इसको खाली सिंप्लीफाई करो। इसमें क्या कॉमन है बच्चे लोग? सर इसमें कॉमन नेगेशन है, बराबर है। तो जब भी नेगेशन कॉमन लोगे तो मिडिल साइन चेंज हो जाता है, और का क्या हो जाएगा? एंड। सो दिस इज बेसिकली नेगेशन P एंड Q। क्या आएगा इसका आंसर? नेगेशन P एंड Q आएगा। नेगेशन ऑफ P एंड Q। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। समझा ना?
हाँ सर। नेक्स्ट आओ, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q। तो नेगेशन ऑफ P और Q को देखो आप क्या लिखोगे, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नेगेशन P और Q को वी कैन राइट नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन क्या है सर, कॉमन है नेगेशन P एंड, तो नेगेशन P एंड को कॉमन लो, अंदर बचेगा नेगेशन Q और Q, बराबर है ना। तो नेगेशन Q और Q तो T होता है, तो इसका आंसर आएगा नेगेशन P। क्या आएगा इसका आंसर, नेगेशन P आएगा इसका आंसर, नेगेशन P। बोलो समझा गया, यस सर। नेक्स्ट आप, इफ P और Q इज ट्रू एंड P एंड Q इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बोला है कि P और Q जो है वो ट्रू है, P एंड Q जो है वो फॉल्स है, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखो P और Q ट्रू है, तो इसके लिए एक टेबल बना के करोगे तो बेटर होगा। P Q, P में क्या होता है सर, दो ट्रू दो फॉल्स, R में क्या होता है सर, एक ट्रू एक फॉल्स, बराबर ना। अगर मैं P और Q का बात करूँ, और में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब, और में क्या होता है, सॉरी, और में होता है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब क्या होता है ट्रू। एंड में क्या होता है सर, एंड में होता है दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब क्या फॉल्स। अब देखो ये लोग ने बोला क्या है, ये लोग ने बोला है कि P और Q ट्रू है एंड P एंड Q क्या है, फॉल्स है। P और Q ट्रू है और P एंड Q फॉल्स है, मतलब आपसे बेसिकली बात हो रहा है इस चीज़ का, यहाँ पे देखो, है ना। हाँ सर, तो इन दोनों में आपको क्या मालूम है, P का स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो P का स्टेटमेंट फॉल्स होगा या तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है। तो P और Q का बात करते हैं, और में हमने क्या पढ़ा था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो अगर एक ट्रू और फॉल्स होगा तो ट्रू और फॉल्स ट्रू ही हो जाएगा, है ना। डबल इंप्लाइज पे आओ, डबल इंप्लाइज कब होता है, जब दोनों सेम। क्या ये दोनों सेम है, नहीं सर, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं आने वाला, समझा गया। P और Q दोनों कब हो रहा है, जब ये ट्रू या फॉल्स हो रहा है, या फिर ये फॉल्स ये ट्रू हो रहा है। डबल इंप्लाइज में दोनों सेम रहता है तो ट्रू आता है, या दोनों फॉल्स रहता है तो भी ट्रू आता है। यहाँ पे तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं है ना, तो आपका ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू आने वाला है, समझा गया, यस सर। नेक्स्ट सेवन में क्या बोला आपको, द कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ नेगेशन P implies Q, द कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ नेगेशन P implies Q। द कन्वर्स, पहले तो कॉन्ट्रापोजिटिव करो, P नेगेशन P implies Q का। पहले बताओ P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है सर, P implies Q का कन्वर्स होता है Q implies P, इनवर्स होता है नेगेशन P implies नेगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन Q implies नेगेशन P। तो पहले इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होगा सर, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होगा नेगेशन Q implies P, ये होगा इसका कॉन्ट्रापोजिटिव। अब इसका कन्वर्स करना है, इसका क्या करना है, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, तो आंसर आएगा P implies नेगेशन Q। क्या आएगा इसका आंसर, P implies नेगेशन Q। बोलो ये समझे कैसे होता है, सबसे पहले उल्टा पढ़ने का। क्या बोला था, कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव दिस, तो पहले इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कर। कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन Q implies नेगेशन P, तो ये तेरा हो जाएगा नेगेशन Q implies, इसका नेगेशन तो ये P हो जाएगा, नेगेशन का नेगेशन। अब इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, तो P implies नेगेशन Q, समझा, यस सर। नेक्स्ट आओ, नेगेशन ऑफ P implies, तो इसका नेगेशन करने बोला है। देखो इस समय ना आपका रिविजन हो जाता है थोड़ा सा, तो नेगेशन ऑफ P implies P और नेगेशन Q। व्हाट इज implies का नेगेशन सर, फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, तो P एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ दिस। अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा नेगेशन P और क्या Q, नेगेशन P और Q। तो देखो P एंड नेगेशन P और Q, P एंड नेगेशन P और Q आएगा इसका आंसर, P एंड नेगेशन P और Q आएगा, बी ऑप्शन आएगा, है ना। नेगेशन, हाँ तो नेगेशन किया ना, सॉरी, तो नेगेशन में और चेंज होता है एंड में, सॉरी ये मैंने गलती किया, नेगेशन में और किस में चेंज जाएगा, एंड में, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखो इसका इम्प्लाइज का होता है फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, तो नेगेशन कभी भी अंदर भेजा तो और का एंड हो जाएगा, ये नेगेशन आ जाएगा और ये क्यू आ जाएगा, तो बी ऑप्शन मैच है। इसका डुअल मांगा है, बराबर है, तो डुअल में क्या होता है सर, इसका डुअल करना है ना, डुअल में और चेंज होता था सर एंड में, और एंड चेंज हो जाता है और में, तो इसका आंसर आना चाहिए P एंड Q और R एंड S, दैट इज ऑप्शन बी। बोलो समझा, ये था ट्रू और फॉल्स, ये था सॉरी फिल MCQ। अब ट्रू और फॉल्स में
x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नहीं, ये तो ओपन सेंटेंस है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकेंड, द नेगेशन ऑफ 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 इज इट इज फॉल्स दैट 10 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 30। नहीं, ये गलत हो गया। इट इज फॉल्स दैट 10 प्लस 20, तुमने इधर भी नॉट डाल दिया और आगे भी फॉल्स लिख दिया, तो नॉट नॉट 2 बार आ गया है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी तुम्हारा क्या है? बेसिकली फॉल्स है। थर्ड, ड्यूअल ऑफ P एंड नेगेशन Q और T इज P और नेगेशन Q। देखो ये बदला नहीं, ये और जो ये एंड होना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स है। फोर्थ आओ, P implies negation Q is equivalent to negation P और Q, ये भी फॉल्स है। ये तो P implies Q का होता है ना। फिफ्थ, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स देन ट्रुथ वैल्यू। तो इसका ट्रुथ वैल्यू निकालने बोला है, जरा हम इसको ओरली निकालते हैं। इधर रफली मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। P मेरा है ट्रू, डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो R ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, एंड R क्या है सर? R तो फॉल्स है। डबल इम्प्लाइज नेगेशन S, वो हो जाएगा ट्रू। तो डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। व्हाट इज फॉल्स एंड फॉल्स? सर फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। बट इसका आंसर देखो ट्रू दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो इसका आंसर विल बी फॉल्स आएगा। स्टेटमेंट भी गलत है तो फॉल्स आएगा। कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ नेगेशन P implies Q is Q implies नेगेशन। कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ, तो पहले तो इसका आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। व्हाट इज P implies Q का कन्वर्स Q implies P? इनवर्स मतलब नेगेशन P implies नेगेशन Q, तो इसका इनवर्स हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P implies नेगेशन Q, जो कि हो जाएगा P implies नेगेशन Q। तो इसका कन्वर्स क्या आना चाहिए? कन्वर्स मतलब होता है सर उल्टा, कन्वर्स मतलब आना चाहिए नेगेशन Q implies P, तो गलत दिया ना ये भी, तो ये भी फॉल्स है। इन शॉर्ट सारे के आंसर फॉल्स ही। बोलो समझा? हाँ सर। नेक्स्ट आओ, इफ P और Q इज ट्रू देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अगर P और Q ट्रू है, और में क्या होता है सर? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो इधर आप मान लो कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ट्रू का नेगेशन? फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स सर, एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। या फिर इसको करने का और एक मेथड है, इसमें से नेगेशन कॉमन निकालो तो P और Q आएगा। अभी P और Q क्या था बच्चे लोग? ट्रू था ना, तो नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू ऑफ इफ x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये फॉल्स है। अगेन इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर P डबल इम्प्लाइज Q फॉल्स है देन P एंड Q हैव सेम, नहीं, इसका डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू हो गया है ना। सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सेम होता है, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम तो ट्रू, अलग तो फॉल्स, तो इसका दोनों अलग। फॉल्स क्यों आया? मतलब दोनों अलग है। इसका बोल रहे हैं, इसको क्या लिखोगे? नेगेशन ऑफ P और Q, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। तो दोनों में देखो नेगेशन P एंड है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा नेगेशन Q और Q, बराबर है, तो ये T हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ नेगेशन P आएगा। ये लॉस पे बेस्ड है क्वेश्चन। इसका आपको नेगेशन मांग रहा है इसका, तो नेगेशन क्या होता है सर? नेगेशन ऑफ क्या करना है हमको? P implies Q एंड R। सर नेगेशन ऑफ इसका मांग रहा है ना, तो एंड चेंज हो जाएगा और में, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P implies Q और नेगेशन R। अब P implies Q का नेगेशन क्या होता है? P एंड नेगेशन Q, तो इसका आंसर आएगा P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। क्या आएगा इसका आंसर? P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। बोलो समझा? ये आएगा यहाँ पे आंसर। मैं यहाँ पे एरो मार्क कर देता हूँ। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट Q implies P, तो Q implies P का जो कन्वर्स होता है वो होगा P implies Q। क्या होगा इसका कन्वर्स? इसका कन्वर्स विल बी P implies Q। बोलो समझ में आया? तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव जो बेस्ड था फर्स्ट एक्सरसाइज पे। बोलो क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। आ जाओ अभी मैट्राइसिस पे, चैप्टर 2। बोला है कि ए का ये मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए का आंसर बताओ। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 2 6 12, 3 इंटू ए 3a, दिस इज इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3a है, तो a विल बी कितना? 4, तो इसका आंसर विल बी कितना बच्चे लोग? a का आंसर यहाँ पे 4 आएगा, 4, ऑप्शन डी। सेकेंड पे आओ, ax इज इक्वल टू बी है, a का मैट्रिक्स दिया है, b का मैट्रिक्स दिया है, हमें x का मैट्रिक्स पूछा है, तो a का मैट्रिक्स दिया है, इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। व्हाट इज a का मैट्रिक्स? a का मैट्रिक्स है -1 2 2 -1, ठीक है। ये दिया है
एक्स का मैट्रिक्स मिसिंग है, उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे रखता हूँ, इक्वल टू बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स है हमारा 1 1, व्हाट इज बी का मैट्रिक्स 1 1, बराबर है। तो अभी इसका आंसर मतलब हमको 1 1 बेसिकली लेके आना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं। देखो अभी तरीका जो है सॉल्व करने का वो आपको मालूम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। तो उतना टाइम तो आपके पास एमसीक्यू में रहेगा नहीं, और ऐसे एमसीक्यूज यूजुअली एग्जाम में आने भी नहीं चाहिए बिकॉज ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। तो इसको ईजी बनाने का तरीका क्या है बच्चे लोग, इसको ईजी बनाने के लिए ना आप क्या करो, इसमें ऑप्शंस डाल के चेक करो। तो मैं ना ऑप्शंस डाल के चेक करता हूँ, तो मेरे को 4 ऑप्शन दिख रहा है, मैं ना इधर सी वाला ऑप्शन 1 1 डाल के चेक करता हूँ। जरा आ जाओ, 1 1 में डाल के चेक करता हूँ मल्टीप्लिकेशन करके सेम आता है कि नहीं आता है। देखो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। अपॉन वाला ऑप्शन पहले ट्राई करो ही मत, पहले सी या डी डालो। सी डालते हैं, व्हाट इज -1 इंटू 1 सर -1, व्हाट इज 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का -1 + 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 1 -1, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा सर, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, बराबर ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, C 1, 1 आएगा। समझा क्या? यस सर। तो ऑप्शंस डाल के चेक करना इजी हो जाएगा। थर्ड पे आओ, द मैट्रिक्स 8, देखो इधर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है और नॉन डायगोनल सारे जीरो है। अगर डायगोनल सेम होता है, नॉन डायगोनल डायगोनल सेम होता है, नॉन डायगोनल जीरो होता है, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं उसको? स्केलर मैट्रिक्स। ये वाला थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये -2 0 और 3 को मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले इसको ओपन करो। 3 2 ज़ा 6, -2 इंटू -4 इज +8, तो 6 + 8 क्या हो गया बच्चे लोग, मैं इधर ही डायरेक्ट करता हूँ तो तुमको समझेगा। ये आ जाएगा 14, ये कितना आएगा बच्चे लोग 14। नेक्स्ट ऐसे ही करो, 3 इंटू 8 इज 24, -2 इंटू -2 इज +4, तो 24 + 4 विल बिकम 28। समझ रहा है? यस सर। नेक्स्ट 3 इंटू -1 इज -3 एंड दिस इज -6, -3 -6 -9। नेक्स्ट 3 इंटू 6 इज 18, -2 इंटू 0 इज 0, तो 18 में से 0 गया तो 18 ही बचेगा। नेक्स्ट 3 इंटू 4 इज 12, -2 इंटू 1 इज -2, तो 12 में से 2 गया तो 10। नेक्स्ट 3 इंटू -2 इज -6, -2 इंटू 4 इज -8, तो -6 -8 इज -14। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा वो एक्स वाई के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो। -2 इंटू 14 क्या होता है बच्चे लोग? सर -2 इंटू 14 इज -28, तो -28, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 3 इंटू 10 इज 30, तो +30, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 28 इज -56, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 3 इंटू -14 इज -42। तो यहाँ से ना आपको एक्स वाई आ जाएगा। तो देखो एक्स वाई क्या आएगा, 30 में से 28 गया तो एक्स की वैल्यू तो 2 आएगी, -56 -42 इज -98, तो एक्स विल बी 2 एंड वाई विल बी -98। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझा? यस सर। फिफ्थ पे आओ, ए का मैट्रिक्स दिया है, ये एक प्रॉपर्टी दिया है, इसका पहले बच्चे लोग समझो इसका मतलब क्या होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, दिस इज इक्वल टू के आई। तो आई आई तो कट गया, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 में से 6 गया तो -2, तो इस के का वैल्यू, सर के का वैल्यू इज -2। समझा? नेक्स्ट बोला है द एलिमेंट इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, द एलिमेंट इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्सेस। थर्ड रो और पहले कॉलम, मतलब बेसिकली वो आपसे ये मांग रहा है, तीसरा रो और पहले कॉलम, इसका आंसर मांग रहा है। ये इसके इन्वर्स में क्या आएगा? तो मैंने इन्वर्स निकालने का एक शॉर्टकट सिखाया था, अगर आपको याद रहेगा तो। नहीं याद है तो देखो कैसे करते हैं। पहले मैट्रिक्स लिख देने का, 1 -3 2 बराबर -3 3 -1, फिर नेक्स्ट 2 -1 0। फिर मैंने आपको बोला था फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ऐसे ही छापने का, 1 -3 2 बराबर -3 3 -1। फिर दो फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे ही छापने का, 1 -3 2 1 -3, फिर -3 3 -1 -3 3। अभी पहला रो पहला कॉलम बंद कर देने का। अब बच्चे लोग ज़रा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बंद कर देने का, तो ये वाला जो आपका है ये बेसिकली बंद हो जाएगा। एंड हमें कौन सा एलिमेंट से मतलब, सबका मत निकालो, डायरेक्ट कौन सा एलिमेंट चाहिए सर? सर चाहिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट, ये फर्स्ट रो सेकंड, ये फर्स्ट रो थर्ड, ये सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट ना, तो ये चाहिए। व्हाट इज -3 इंटू -1 सर? 3। व्हाट इज 3 2 ज़ा 6, तो 3 में से 6 गया तो क्या आया? -3, तो -3 आता है इसका
अंदर का एलिमेंट, बराबर है। तो व्हाट इज -3 कौन सा ऑप्शन है। बट इसका डिटर्मिनेंट निकाल के भी जरा चेक करो डिटर्मिनेंट क्या आता है, बिकॉज डिटर्मिनेंट भी मैटर करता है। तो डिटर्मिनेंट जरा निकालते हैं। डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू, ये देखो 1 लिया, 3 0 0 और ये 1, बट फॉर्मूला का साइन माइनस तो -1, इसका अपोजिट साइन -3 है तो क्या लिखने +3, और ये आएगा ना +3 लिया तो ये जाएगा -3 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 इज -2, बट फॉर्मूला का साइन माइनस तो +2, लास्ट में +2 लो तो ये जाएगा और ये जाएगा 3 माइनस, तो ये -3 आएगा, बराबर है। सो -1 +6 और ये -6, तो देखो इसका डिटर्मिनेंट -1 आता है। तो हमारा जो फॉर्मूला तो याद करो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू रंगोली वाला मैट्रिक्स, ये था ना। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो -1 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपका एलिमेंट अंदर होगा वो 3 होगा, वो -3 नहीं होगा। क्या होगा अंदर 3, क्योंकि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी डिवाइड होता है। तो -3 डिवाइड बाई -1 इज +3, तो इसका आंसर 3 आएगा। चलो क्या आएगा 3। समझा गया? यस सर। नहीं समझा तो यार रट्टा मारो, 3 आता है। 7, ए इनवर्स दिया है और आपसे ए पूछा है। ए इनवर्स दिया और क्या पूछा है, ए इनवर्स दिया और ए पूछा है ना, तो क्या करने का, देखो ए निकालने का ट्रिक है। आपको मालूम है इनवर्स कब आता है, इसका इनवर्स कैसे होता है। सर इसका इनवर्स में ये वाला और ये वाला एलिमेंट चेंज रहता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में ए का मैट्रिक्स में ये 2 रहेगा और ये क्या रहेगा 1 रहेगा, बराबर है। और इन दोनों का तो सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं, पोजिशन यही रहता है। तो ये बेसिकली 4 रहा होगा और ये कितना रहा होगा 1। इसका जब आप इन्वर्स करोगे ना तो आपको ये आएगा। समझा गया? हाँ सर। इसका डिटर्मिनेंट देखो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 में से 4 गया तो -1/2। तो बेसिकली ये आपका ए का मैट्रिक्स है 2 4 1 1, दैट इज योर ऑप्शन सी। बोलो समझा? यस सर। सर इसका एडजॉइंट मांगा है। इसका एडजॉइंट सर बहुत ईजी है। एडजॉइंट मतलब सीधा वही जो अभी किया। सर ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा -6 2, इन दोनों का सर सिर्फ साइन चेंज होगा। तो -3 का +3, 4 का -4, तो -6 3 -4 2, -6 3 -4 2, ऑप्शन ए आएगा। सो व्हाट इज एथ का आंसर, ऑप्शन ए। बोलो समझा? यस सर। नेक्स्ट आउट ट्रू और फॉल्स में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन नॉट बी अ जीरो मैट्रिक्स। गलत है। 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है कभी कभी, तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज गलत है। याद रखना ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है उल्टा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ए का मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स का है, बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज बी एंड बी ए ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ बी इज 3/4, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ए का मैट्रिक्स का 3/4 मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है जिसको हमने अगर ए ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को ए ट्रांसपोज से, तो दोनों का डिफाइंड है, मतलब दोनों एग्जिस्ट करता है। तो दोनों एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो बी का ऑर्डर रहना चाहिए वो भी सेम रहना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। देखो ए का मैट्रिक्स है 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 3 रो है और 4 कॉलम्स है, बराबर है। ये इसका मतलब है ना। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो अब क्या होगा, ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ट्रांसपोज में अभी 4 रो होगा और 3 क्या होगा, कॉलम। तो इसको b से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये 4/3 हो गया, तो b से मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन 3/4 होना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा। हाँ या नहीं? यस सर। इसके लिए b का ऑर्डर 3/4 ही आएगा। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू। समझा? 4, सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स। ये फॉल्स है। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ उस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होता है, तो उसमें एक रो एक कॉलम होता है। ए और बी दिया है तो ए बी सिंगुलर है क्या, तो इसको अपने को चेक करना पड़ेगा सिंगुलर है या नहीं है। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो देखते करके पहले मैट्रिक्स तो निकालो। देखो 2 इसमें है, 2 रो 3 कॉलम, इसमें है 3 रो 2 कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट हो रहा है। करो फटाफट। 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 3 -3, 2 0 0, तो -2 -3 इज -5। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, -1 इंटू 1 इज -1, अगेन 1, 2 2 जा 4, तो 4 + 2 विल बिकम 6। नेक्स्ट 0 इंटू -2 इज 0, -1 इंटू 3 इज -3, 3 0 जा इज 0, तो ये भी -3 आएगा। नेक्स्ट 0 इंटू 1 इज 0, -1 इंटू -1 इज +1, 3 2 जा 6, तो ये 7 आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 नहीं आता है। -35 + 18, तो ये -17 आता है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बोलो समझा? यस सर। ट्रू और फॉल्स पे आओ। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बोला। आपका मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी का वैल्यू बोल रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक देखो ट्रिक क्या सीधा, ये मिसिंग है ना, कौन से रो वाला में, थर्ड रो
ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो आंसर रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो 1 3 आता है। वो क्या आता है 1 3। तो व्हाट इज 1 3 का एलिमेंट 1, बट क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आंसर विल चेंज बाय साइन, आंसर विल चेंज बाय साइन। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, तो जो 3 1 का आंसर होगा वो 1 3 का आंसर, जो 3 1 का एलिमेंट होगा स्क्यू सिमेट्रिक में 1 3 होगा। तो 1 3 का एलिमेंट क्या है 1 है, बट क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो आंसर आएगा -1। क्लियर। नेक्स्ट, ए आई जे 2/3 है और बी का मैट्रिक्स m इंटू 1 है और ए बी डिफाइंड है, मतलब ए बी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होना चाहिए सर, ये 3 होना चाहिए, तो m का आंसर 3 आएगा, है ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस सर। a दिया है, इनवर्स दिया है, x पूछा है, तो इनवर्स में देखो क्या हुआ है सर, ये गया ऊपर, ये गया नीचे, इन दोनों का तो सिर्फ साइन चेंज होगा, तो ये x का वैल्यू भी क्या आना चाहिए बच्चे लोग, सो दिस शुड बी -1। नेक्स्ट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल आता है। इसमें से आप 20 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1001। व्हाट इज 1001 सर, आई इट सेल्फ, ये कैंसिल हो गया, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड बी इक्वल टू 20। बोलो समझा। यस सर। इसका इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स नहीं है मतलब बच्चे लोग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इनवर्स नहीं है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 6 ऐसे। व्हाट इज 2 इंटू के, 2k। व्हाट इज -1 इंटू -1, +1, बट फॉर्मूला का साइन माइनस, तो दिस विल बिकम 6 इंटू 2k -1। इसका अपोजिट साइन -5 है तो क्या लेने का, +5। ये करो, 4 इंटू के 4k, 14 इंटू -1 -14, तो ये हो जाएगा 4k + 14। इसका अपोजिट प्लस, इसका सेम लेने का, +1, एंड दिस विल बिकम 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 14 इज -28, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। इसको ओपन करो, 12k -6, 5, ये हो जाएगा 20k, ये हो जाएगा 14 5 70, ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 0। 12k + 20k इज 32k, 70 में से 6 गया तो 64, 64 में से 32 गया तो 32, तो k का वैल्यू बच्चे लोग यहाँ से आएगा 32/-32, दैट इज -1। तो व्हाट इज k का आंसर, -1। बोलो सारे MCQs क्लियर है। यस सर, पक्का समझो। आ जाओ थर्ड चैप्टर पे भी। थर्ड क्या है बच्चे लोग, डिफरेंशिएशन। ज़रा ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन ईजी होता है, बस थोड़ा सा वापस आपको प्रॉपर ध्यान देना है। थर्ड वाले पे आओ, डिफरेंशिएशन पे। पहले वही सेम पैटर्न, MCQ, फिर ट्रू और फॉल्स, और फिर उसके बाद में हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट उसका। आ जाओ थर्ड टॉपिक पे। हाँ, पहला क्वेश्चन ये दिया, इसका डेरिवेटिव मांगा है। डेरिवेटिव आई होप सबको आता है। व्हाट इज 2x² का डेरिवेटिव, 4x, a² का डेरिवेटिव 0, 2² का भी 0, तो आंसर विल बी 4x। खत्म। सेकेंड, e⁻log x है dy/dx। देखो इस सम को ईजी कैसे करने का, सबसे पहले e⁻log x है ना, एक प्रॉपर्टी था लॉग में, इसका जो बेस है ना वो भी कुछ नहीं लिखा तो ई रहता है। तो अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसका आंसर सिर्फ x आएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बेसिकली आएगा आपको, बट ये लोग ने ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, तो ये लोग ने क्या किया ना, मैं बताता हूँ आपको। तो ये लोग ने बेस कुछ और मान लिया रहेगा, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। e⁻log x, व्हाट इज e⁻x का डेरिवेटिव सर, e⁻x, तो e⁻log x का हो जाएगा e⁻log x, और क्योंकि log x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर आएगा e⁻log x/x। क्या आएगा आंसर, e⁻log x/x। इसको ऐसे भी कर सकते थे बट ऑप्शन वैसे दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बेस e रहता है, तो ये दोनों सेम, तो तो y x के बराबर आएगा, तो dy/dx 1 आएगा, बट ऐसा ऑप्शन था नहीं। तीसरे पे आओ, इसको करना है। इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से। ये log a/b है, log a/b इज log a - log b, सो दिस कैन बी रिटन एज log e⁻x माइनस log x का स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x log e माइनस 2 log x, बराबर है। log e इज 1, सो व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1, 2 log x का 2/x, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम x माइनस 2/x। व्हाट इज आंसर इसका, x माइनस 2/x। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चे लोग, x माइनस 2/x, x माइनस 2/x। क्लियर है, हाँ सर। फोर्थ पे आओ, x दिया है, y दिया है, dy/dx, तो आपको मालूम है dy/dx क्या होता है सर, ये पैरामेट्रिक है तो dy/dt अपॉन dx/dt, ऐसा होगा ना। तो आप पहले y का डेरिवेटिव करो, 480 का डेरिवेटिव सर 4a, dx/dt 280² का सर 480, तो 4a कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/t। व्हाट इज करेक्ट आंसर, 1/t। नेक्स्ट, ये दिया है, ये तो आपको रट्टा मारने मैंने बोला था, 1 + log x आता है, फिर भी देख लो, x log x है ना, तो यहाँ पे आपको u इंटू वी रूल करना है। u इंटू वी का रूल क्या होता है, u
व्हाट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एक्स कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स. सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ये x रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 ये है ना, तो आपको एक मेथड बताया था इन दोनों का पावर का एडिशन 4 + 5 का एडिशन शुड बी इक्वल टू m + 1. x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इक्वल टू x रेस टू x प्लस वाई रेस टू m प्लस n. अगर क्वेश्चन का टाइप इस टाइप रहता है तो ये दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर रहता है. तो 4 + 9 क्या होता है 9. 9 इज इक्वल टू m + 1. तो m कितना आएगा 9 में से 1 गया तो सर 8. देखो कितने ईजी MCQs होते हैं, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करने आना चाहिए. नेक्स्ट आओ, ये दिया है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना. इसको कैसे सॉल्व करने का, इसको तोड़ देने का 2hxy को, ये सम भी है आपको. ax² 2hxy को तोड़ के लिखने का hxy प्लस hxy प्लस by² इक्वल टू कितना 0. पहले दो में आप कॉमन ले लो. फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है सर, फर्स्ट दो टर्म में कॉमन है, पहले दो टर्म में आपको कॉमन मिलेगा. इधर dy/dx से पूछ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. इसमें कॉमन है सर, चलो डायरेक्ट बता देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है. इसको डेरिवेटिव करो. ax² का डेरिवेटिव इज 2x, 2hxy में 2h बाहर. xy का डेरिवेटिव क्या होता है सर, x dy/dx प्लस y. by² का डेरिवेटिव सर 2by dy/dx. दिस इज इक्वल टू कितना 0. ये समझा, हाँ सर. अभी इसको ओपन करो तो dy/dx साथ में ले लो, तो 2hx और ये है 2by, ये दोनों साथ में आ जाएंगे. और इन दोनों में कॉमन क्या था dy/dx. ठीक है, ये हो गया, इसको लिखा इधर. जो बच गया उसको उधर भेजो. ये प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा -2x. ये 2h इंटू वाई उधर जाके क्या हो जाएगा -2hy. इसमें कॉमन क्या बचे लोग 2, तो अंदर बचेगा hx प्लस by dy/dx. यहाँ पे भी कॉमन क्या सर -2, तो अंदर बचेगा ax प्लस hy. 2 कट, ये इसके नीचे भेजो, तो dy/dx आएगा माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by. माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आएगा. क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. समझा ना, ये सम है सेम टू सेम, सम भी करेंगे बाद में. ए था, ये बोला इसका डेरिवेटिव मांगा है, तो पावर है बच्चे लोग. जब भी पावर रहेगा तो क्या बोला था हमने सर, पावर रहेगा तो लॉग लेने का. क्या लेने का, लॉग. तो इधर लॉग अप्लाई करो दोनों साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा आपका y log x, ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ई. अब क्या करने का, ये माइनस वाई को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. इसमें से कॉमन y को ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या x. ये टर्म को इसके नीचे भेज देना, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो सर, कौन सा रूल अप्लाई होगा, u/v. व्हाट इज u/v का रूल सर, u/v का रूल होता है v मतलब 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस u मतलब x इंटू v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x, द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. ये आता है, हाँ सर. ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1. डिनोमिनेटर है 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर. 1 भी कैंसिल, तो आपका आंसर आना चाहिए लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज सी ऑप्शन. समझा, ये सेम टू सेम प्रूव दैट में सम भी आ सकता है, याद रखना. क्लियर है, हाँ सर. आ जाओ. द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए. लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कैसे करने का. लॉग एक्स टू द बेस ए को सबसे पहले लिखने का लॉग एक्स बाय लॉग ए, लॉग एक्स बाय लॉग ए. तो 1 बाय लॉग ए कॉन्स्टेंट है. व्हाट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 बाय लॉग ए कॉन्स्टेंट है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो आना चाहिए 1 बाय एक्स लॉग ए. है क्या, हाँ सर, ये ट्रू है, ये ट्रू है. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज ax इंटू, ये फॉल्स है ना. डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है, a रेस टू x लॉग ए. अगर x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इसके बराबर है, तो dy/dx x बाय वाई नहीं आता है, dy/dx y/x आता है. ये भी फॉल्स है. x दिया है 280, y दिया है, तो dy/dx 1/2t. अब भी सॉल्व किया था. x दिया है 280, y दिया है, नहीं ये नहीं किया था, सॉरी ये थोड़ा सा लगे. इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. dy/dx कैसे निकालोगे सर, dy तो ऊपर y का डेरिवेटिव, तो 280 स्क्वायर का डेरिवेटिव 480. dx/dt सर हो जाएगा 2a, तो 2a कट गया, तो 2t आना चाहिए. भी फॉल्स है, फॉल्स है. 1/2t नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2t. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर. एक्स रेस टू 4 + 2 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब. तो
ये बचेगा 3/4x, क्या बचेगा 3/4x आया ना, तो ये ट्रू है, समझा गया। हाँ सर, नेक्स्ट आओ, 3x² प्लस 3xy² इक्वल टू 0 देन dy/dx, ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x²y, तो इसमें हम क्या करते हैं ना बेसिकली, इसमें आप कॉमन निकाल लो। इसमें कॉमन क्या है सर, 3 कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y कॉमन है। अभी क्या बचेगा अंदर सर, 3xy बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा सर 3 कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया, एक y, तो x बच गया। यहाँ पे क्या बचा सर, एक y बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये 3xy को इधर भेज के 0 कर दो, तो x प्लस वाई क्या आ गया 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो dy/dx क्या आएगा बच्चे लोग, सर dy/dx विल बी इक्वल टू -1। इसका डेरिवेटिव क्या होता है सर, -1, बोलो समझा गया। यस सर। सेकेंड आओ, इसका डेरिवेटिव मांगा है y इक्वल टू, मैं नीचे करता हूँ, y इक्वल टू 1 प्लस e⁻x अपॉन e⁻x। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करोगे सर, u/v रूल करना पड़ेगा, तो v 1 प्लस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x माइनस 1 प्लस e⁻x इंटू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x अपॉन e⁻x का स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा e⁻x का स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये e⁻2x होगा, तो इसको ओपन भी करके मैं बताता हूँ, देखो इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ये सम भी आ सकता है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू, इसको ओपन करो, व्हाट इज e⁻x इंटू e⁻x, e⁻x का पावर 2, 1 इंटू e⁻x, अगेन e⁻x इंटू e⁻x और e⁻x का पावर 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है सर, डिनोमिनेटर में e⁻x का पावर 2, तो ये कैंसिल बचा माइनस e⁻x और इसको आप लिख सकते हो e⁻2x, इसको ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस e⁻x माइनस 2x बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस e⁻x, ये आ गया dy/dx। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, तो सेकेंड ऑर्डर क्या आएगा सर, सेकेंड ऑर्डर विल बी d2y/dx2, d2y/dx2, देखो क्या होता है सर, माइनस ऐसे ही e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा e⁻x, क्या आएगा इसका आंसर e⁻x, बोलो समझ आया। यस सर। थर्ड सर, ये तो अभी किया, x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x, y इक्वल टू log x स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा सर, y इक्वल टू क्या लिखा है log x स्क्वायर, तो सबसे पहले log x स्क्वायर को x स्क्वायर जैसा ट्रीट करो, तो 2 log x और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका आंसर आएगा 2 log x/x, क्या आएगा 2 log x/x, समझा। हाँ सर, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड पूछा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब बच्चे लोग dx/dy आपसे बेसिकली पूछ रहा है। पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx 29x का डेरिवेटिव 29, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया 29 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपको इसका। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये जाएगा 29 1 29, 29 इंटू एक्स स्क्वायर 29 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड पूछा तो आपको dx/dy ढूंढना पड़ता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देने का, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 29 प्लस 2x प्लस 29 एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी ये वाला नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 29 प्लस 2x प्लस 29 एक्स स्क्वायर, बोलो समझा फिफ्थ वाला भी। यस सर, पक्का समझा। इस तरह से हमने डेरिवेटिव्स खत्म कर दिया। अब आओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं, समझा क्या। हाँ सर, पहले क्वेश्चन पे तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व मांगा, तो टैंजेंट टू द कर्व के लिए सबसे पहले बच्चे लोग इसका करना पड़ता है डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करने का dy/dx, व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, इसमें मिसिंग क्या है x और x का वैल्यू है -1, इधर डालो 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 इज 2, तो dy/dx 2 आ गया। अब इक्वेशन बनाओ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1, देखो y1 दिया है -2, तो माइनस माइनस +2, स्लोप है 2, x माइनस x1, सर x1 भी -1 है तो ये +1 हो जाएगा, इसको ओपन करो, y प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2 कट गया, ये y को उधर भेजो, तो आपका इक्वेशन आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक और तरीका है, ये नंबर इसमें डाल के चेक करने का, ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो 2 इंटू -1 -2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो ये 0 आ रहा है, तो मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। सेकेंड पे द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, तो इसका स्लोप मांगा है मतलब सीधा डेरिवेटिव, व्हाट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, x का 1, अब इसमें डालो x का वैल्यू 1, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना 5, तो ऑप्शन ही आएगा, समझा क्या।
नेक्स्ट, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? सर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है। तो अभी एट पॉइंट सी बोला है तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो इसका आंसर आएगा। बोलो समझा? नेक्स्ट, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 आया तो 1 आने पे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? यूनिटरी इलास्टिक। ये फंक्शन क्या है पूछा है, तो इसको फंक्शन क्या है उसके लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करने का। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। इसमें से 3 कॉमन निकालो तो अंदर आएगा x² माइनस 2x प्लस 1। x² माइनस 2x प्लस 1 को वी कैन राइट x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर आपने x का वैल्यू 1 डाला तो ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हमेशा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। अगर सेट एक्सेप्ट x का वैल्यू 1 नहीं चलेगा, बिकॉज 1 डालोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? डिक्रीजिंग मतलब इसका जो डेरिवेटिव है 0 से कम आना चाहिए। 2x³ का डेरिवेटिव 6x² माइनस 15x² का 30x प्लस कितना 36 लेस देन 0। इसमें 6 कॉमन लेके उड़ा सकते हैं तो बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। यहाँ से आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो आएगा x लेस देन 3 और x लेस देन 2। तो x लेस देन 3 और x लेस देन 2, इसका मतलब x का वैल्यू 2 to 3 के बीच में ला रहा है। x का वैल्यू 2 to 3 के बीच में ला रहा है, 2 to 3 है ना। इसको ऐसा लिखोगे ना, x बीच में 2 3 लेस लेस, तो 2 to 3 के बीच में आपका x का वैल्यू लाई होगा। समझा गया? यस सर। नेक्स्ट, इसका वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x³ का डेरिवेटिव 9x², 9x² का 18x, 27x का 27। इसको मैं 0 के इक्वल भी रख देता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स को। तो 9x² माइनस 18x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 9 को उधर भेज दो। 3 के 2 फैक्टर, तो सर एक आएगा x माइनस 3, एक आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू माइनस 1। अब करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका f डबल डैश ऑफ x। सर 9x² का डेरिवेटिव 18x माइनस 18x का 18। अब इसमें डालो, देखो 3 वाला ऑप्शन तो दिख रहा नहीं है तो मुझे -1 डालना है। 18 इंटू माइनस 1 इज माइनस 18 माइनस 18, माइनस 36 0 से छोटा। तो आप -1 डालोगे तो मैक्सिमा आता है। तो एफ एस मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। समझा? देखो पूरा स्टेप सब रिवाइज हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक्सट्रीम वैल्यू है -1 और 2 पे, तो आपको a और b पूछा है। y इज इक्वल टू a log x प्लस bx² प्लस क्या x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो dy बाई dx, तो क्या आएगा सर a बाई एक्स प्लस bx² का डेरिवेटिव क्या आएगा सर? bx² का डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस 2xb और x के डेरिवेटिव 1। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब इसका f डैश का वैल्यू दिया तो -1 और 2, तो इसका -1 डालने का इसमें और 2 डालने का और दोनों को इक्वल रखने का। तो -1 और 2 डालते हैं। -1 डालोगे तो क्या आएगा सर? -1 डालेंगे तो a अपॉन -1 इज -a। ये हो जाएगा सर आपका 2 इंटू -1 तो -2b बराबर है। हाँ सर। और ये हो जाएगा सर +1 डाला +1 ऐसे रहेगा। अब 2 डालो सर, ये हो जाएगा a बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4b प्लस कितना 1, तो 1 1 तो कट हो गया, बचा -a माइनस 2b इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस 4b। अब ऑप्शन डाल के चेक कर लो कौन से सेटिस्फाई करता है। तो a का वैल्यू अगर सपोज मैंने 2 लिया और b हाफ, तो 2 बाई 2 इज़ 1 और 4 इंटू हाफ इज़ 2, तो ये 3 आता है। इधर डाल के देखते हैं, -2 और ये -1, तो ये -3 आ रहा है। तो a ऑप्शन तो नहीं चलेगा, d ऑप्शन डाल के देखता हूँ। ये 2 और ये -1/2, तो ये हो गया आपका -2 इंटू -1/2 इज़ +1, तो ये -1 आता है। यहाँ पे 2/2 इज़ 1 और ये -2। देखो डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे लोग डी ऑप्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी। समझा? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है इसको डिफरेंशिएट करने का, और एफ डैश ऑफ एक्स में -1 और 2 डाल के दोनों को इक्वेट करो, ऑप्शन डाल के चेक कर लेना। तो अगर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1/2 डालोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। बोलो समझ गया? यस सर। नेक्स्ट अप, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इसका टेंजेंट टू द कर्व का इक्वेशन मांग रहा है। तो
तो ये पूछ रहा है अभी ना, अगर मैं इसका कर्व का इक्वेशन देखो ज़रा, मुझे ना कर्व का इक्वेशन में प्रॉब्लम लग रहा है। कर्व का इक्वेशन है y इंटू ई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं y का वैल्यू डालूँ, y क्या है -4/, तो -4/e इंटू ई प्लस 4, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, -4 + 4 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो स्टेटमेंट ट्रू है। समझा क्या? पूरा पूरा सॉल्व करके मत लाना। इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है ये है, तो वापस 1, 2 डाल के देखते हैं। 3 x का वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज 3, 3 + 4 7, 7 में से 5 गया तो 2, और y भी 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट नॉर्मल टू द कर्व है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए ना। तो इसको ज़रा सॉल्व करके मैं बताता हूँ। देखो सेकंड वाले को, ये माइनस क्या है लास्ट में, -5 है क्या? ओके, -5 है। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ ज़रा। देखो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा आपको 1 + 10 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx आ जाएगा -1/10। बट क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल में ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, -1/dy/dx। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा 10। तो अभी इक्वेशन बनाओ, y - y1 इज इक्वल टू 10 इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा y - 2 10x - 10। तो ये हो जाएगा सर 10x - y -8 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आना चाहिए था। तो ये कर्व का इक्वेशन गलत दिया है, फॉल्स है। थर्ड, f dash of x is greater than 0 for all x belongs to a comma b, then f of x is decreasing in the interval a to b। अगर f dash of x greater than 0 है तो f of x डिक्रीजिंग कैसा होगा? ये भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, गलत है। एट x इक्वल टू -1 द फंक्शन का वैल्यू इज मैक्सिमम। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे तो ये आता है आपका f dash of x 6x² -6x -12। अगेन डबल डेरिवेटिव भी कर दो बिकॉज डायरेक्ट चेक करना है। तो 12x - 6 आएगा। अब डालो -1, तो -12 - 6, तो -18, 0 से छोटा तो मैक्सिमा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ का आंसर ट्रू आएगा, ट्रू। फिफ्थ, अ फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल टू a इफ f dash of a is equal to 0 एंड f डबल, नहीं, मिनिमा मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये ग्रेटर देन आना चाहिए। स्टेटमेंट फॉल्स है। मिनिमा स्टेप्स याद है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर 0 के इक्वल, फिर सेकेंड ऑर्डर में डालने का। अगर ग्रेटर देन आया तो मिनिमा, लेस देन आया तो मैक्सिमा। तो ये लेस नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए था। ये फॉल्स आएगा। समझा? ट्रू और फॉल्स। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, देखो कोई भी कर्व का, ये कर्व है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? f dash of x। नॉर्मल बोला तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/f dash of x। और आपको देखो x की वैल्यू क्या दी है सर? x का वैल्यू a है, तो ये आ जाएगा -1/f dash of a। व्हाट इज इसका आंसर? -1/f dash of a। समझा? हाँ सर। सेकेंड, एट x इक्वल टू 3, इसका क्या होएगा पूछा है, तो इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट करो। तो ये आ जाएगा सेकेंड का। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, अब भी किया ना हमने, यही था क्वेश्चन। 6x² -30x + 36, इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो। तो 12x - 30, इसमें मैं 3 डालता हूँ। 12 3 = 36, 36 में 30 गया तो 6, 6 0 से बड़ा है, तो 6 0 से बड़ा है तो ग्रेटर है ना, मतलब मिनिमा, ये मिनिमम है। अगर f ऑफ x x इंटू लॉग एक्स है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मांगा है, तो x इंटू लॉग एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को। x इंटू क्या है? लॉग एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव आएगा 1 + log x, है ना, u इंटू वी करोगे तो। फिर f डबल डैश ऑफ x करो, ये आएगा सर 1/x। फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रखने का, तो 1 + log x 0 के बराबर, तो log x विल बी इक्वल टू -1। इधर कुछ नहीं लिखा है तो e है, तो x का वैल्यू हो जाएगा e⁻⁻1, जो कि होता है 1/e। तो इसमें 1/e डालो, 1/1/e, तो ये ऊपर जाके e हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज ना। तो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपने को इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का 1/e, तो ये अपने को करने का ज़रूरत नहीं था। 1/e इंटू लॉग ई तो 1 होता है, तो इसका आंसर 1/e भी लिख सकते हैं या e⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो 1/e और e⁻⁻1 कुछ भी लिखो, सही मिलेगा। RA दिया है, इलास्टिसिटी दिया RM, तो इक्वेशन फॉर्मूला क्या था? RM इज इक्वल टू RA 1 - 1/ED। तो RM आपको पता है क्या? नहीं ना। RA कितना है? 50, 1 - 1/5, 50 इंटू 4/5 हो जाएगा ये, तो ये 40 आएगा। RM क्या आएगा? 40। समझा? RM 40 आएगा फोर्थ का। फिफ्थ, अगर इलास्टिसिटी 0 to 1 के बीच में लाता है, तो 0 to 1 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली
इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आपको बोल रहे हैं इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा। सर एफ डैश ऑफ एक्स को हमेशा 0 के इक्वल रखने का मिनिमम मैक्सिमम के लिए 6 कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये 7 जो होता है ये कब आएगा सर, एक वैल्यू हमें लेना पड़ेगा x माइनस 6, एक लेना पड़ेगा x माइनस 1, तो आइदर x विल बी इक्वल टू 6 और x विल बी इक्वल टू 1। अब इसमें डाल के देखो, इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लो। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे लोग, सर अब डबल डेरिवेटिव विल बी 12x माइनस 42। तो 6 पे देखो 12 6 जा 72, 72 में से 42 गया तो 30, तो 30 0 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 6 आएगा। क्या आएगा 6, समझा गया। हाँ सर ये हो गया डेरिवेटिव खत्म, समझा। एप्लीकेशन आ जाओ इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन रूट का होता है 2 रूट 1 माइनस एक्स, बट क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है तो व्हाट इज एक्स का कोएफिशिएंट -1 प्लस सी, तो इसका आंसर आना चाहिए -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्या आना चाहिए आंसर, -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। सेकेंड, ये वाला बहुत भारी सम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब ई है हर जगह पे। हाँ, और ये जो हम करते हैं ये पावर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पावर में जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है ना, आपको एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था, ई रेस टू लॉग एफ ऑफ एक्स टू द बेस ई। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर सिर्फ एफ ऑफ एक्स आएगा, मतलब ये दोनों हट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4, नीचे एक्स का पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये समझा। हाँ सर, अब ऊपर है ना कुछ कॉमन है, देखो ऊपर है ना, हम क्या करते हैं ना, ऊपर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। व्हाट इज आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बोलो समझा, यस सर। थर्ड पे आओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। सर 9 को क्या लिखने का, 9 को लिखने का 3 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसका आंसर आएगा 1/6 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, समझा। नेक्स्ट, 1 अपॉन अंडर रूट। सर 1 अपॉन अंडर रूट है ना अभी, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट का सर फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, इसका पूछा है एक्स प्लस 1/x का क्यूब, तो ये ना बच्चे लोग बेसिकली ये बनेगा a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो x एक का क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 1/x, इंटीग्रेशन आएगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3ac x 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस बी का क्यूब 1/x का क्यूब 1/x क्यूब, ये आएगा। अब इधर देखो एक एक्स कट गया, यहाँ पे एक एक्स कट गया, अब करो इंटीग्रेशन। व्हाट इज एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू 4/4। ये सर 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, 3/x का सर 3 लॉग मॉड x, 1 अपॉन एक्स क्यूब का -3 बाई 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो एक्स रेस टू -3, बराबर है। तो एक्स रेस टू -3 का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू -2 अपॉन -2, एक्स रेस टू -2 अपॉन -2, तो प्लस सी। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 लॉग मॉड एक्स, और इसको आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस क्या सी। तो ये आता है, ये आपका आएगा करेक्ट आंसर विल बी। इसका ना ऑप्शन में शायद से गड़बड़ है, मेरे को इसका ऑप्शन बी लग रहा है। देखो बी में तीनों टर्म्स दिए हैं, ये लास्ट वाला टर्म का ना ये लोग ने साइन में गड़बड़ किया है। ये देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया एक्स रेस टू, मैंने गलती की, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर विल बी बच्चे लोग बी ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट आप, अब ये है ना बच्चे लोग, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली अब भी मैंने फॉर्मूला बताया। देखो ये एक, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का क्यूब। कैसे मालूम पड़ा सर आपको,
4 टर्म्स है ना, 3 पावर 3 रहेगा तो 4 टर्म्स, जैसे पावर 2 रहता है तो 3 टर्म आता है, पावर 3 रहेगा तो 4 टर्म। तो एक्स क्यूब किसका क्यूब होता है, एक्स का या 1 का, तो ये एक्स प्लस 1 का क्यूब है, ओपन करके देख लो यही मिलेगा। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है सर, डिनोमिनेटर है एक्स प्लस 1 का पावर 5, तो ये 3 बार कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे लोग ए ऑप्शन आएगा, समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का ये आंसर दिया है, पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बच्चे लोग निकालते हैं। सर लिएट में LAE में पहले लॉग आता है बाद में, तो इसको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब करो u इंटू वी, सर लॉग एक्स u, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होगा सर, वापस लॉग एक्स का डेरिवेटिव सर 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 dx, बराबर है। अब देखो एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फाइनल आंसर क्या आएगा सर, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब बाई 9 प्लस क्या c, ये आंसर आया, ये हमारा आंसर आया। और क्वेश्चन में दिया है के एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स प्लस आई एक्स क्यूब प्लस क्या c। तो सर देखो i का वैल्यू तो मुझे दिख रहा है, i मतलब ये वाला टर्म है ना, ये देखो ये एक्स क्यूब है, तो i का वैल्यू इज -1/9। व्हाट इज i का वैल्यू, -1/9। और के एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स को दिख रहा है, तो के का वैल्यू 1/3 रहेगा, के का वैल्यू 1/3 है और i का वैल्यू -1/9 है, के का वैल्यू 1/3 और i का वैल्यू -1/9, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, समझा गया? हाँ सर। 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, सर लॉग एक्स को t ले लो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स से dt हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t क्या है सर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो आंसर विल बी लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट इज बी ऑप्शन। बोलो समझा? यस सर। आ e रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx का ये आंसर आता है। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है क्या, है ना, तो ये हो गया सर e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करता है बच्चे लोग, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये पढ़ा था ना, इसका आंसर क्या आता है, e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये देखो है ना, ये एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स माना तो ये आता है ना, तो इसका आंसर e रेस टू एक्स स्क्वायर सही दिया है, ट्रू है। सेकेंड वाला x-1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आता है, तो ये वाले पार्ट को आप ऐसे सॉल्व करते थे, याद करो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, बराबर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये a लॉग मॉड एक्स प्लस 1 है, b लॉग मॉड एक्स माइनस 2 और a प्लस बी 1 है, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये दोनों का आंसर ट्रू आएगा, पहले और दूसरे का, है ना। वही आता है ना, a बाई का इंटीग्रेशन a लॉग मॉड, b बाई का इंटीग्रेशन b लॉग मॉड, बराबर है, तो ये तो ट्रू ही है। और a प्लस बी का टोटल हमेशा 1 ही होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू -2 का इंटीग्रेशन, इसका देखो बच्चे लोग थर्ड वाले का इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू -2 dx, बराबर है। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स रेस टू -1 अपॉन -1, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी -1 है तो -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर जो दिया है वो सही है, 1 माइनस एक्स रेस टू -1 प्लस सी आता है, ट्रू। ये मार्च 23 के पेपर में आया था। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। जरा इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ सही है गलत है। फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो इसको हमने ना ऐसे किया था, याद करो, ई रेस टू एक्स मैंने इधर ज़बरदस्ती 1 ऐड किया था, 1 को उड़ाने के लिए -2, ऐसे करते हैं इसको, x प्लस 1 का क्यूब dx। फिर इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं एक टर्म को x प्लस 1 और x प्लस 1 का क्यूब कैंसिल होके 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब dx। तो आपका जो f ऑफ x आना चाहिए ना वो ये आना चाहिए, आपका f ऑफ x शुड बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो दिया है गलत है, ये फॉल्स है। फिफ्थ, 4 e रेस टू एक्स माइनस 25 अपॉन 2 e रेस टू एक्स माइनस 5 इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 टाइम्स लॉग, और a का वैल्यू 5 है, ये ट्रू है। इसको आप डिफरेंशिएट करके देखना, ये भी मैंने सिखाया है कैसे किया जाता है। a, चलो ये भी सॉल्व करके बता दूँ क्या एक बार, चलो आ जाओ ये भी सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या था क्वेश्चन? ये सर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ
4e⁻x -25 अपॉन 2e⁻x -5। तो इसका ऐसा कुछ था, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? हाँ सर, ये पढ़ा था। तो a इंटू डिनोमिनेटर इज 2e⁻x -5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2e⁻x। तो दोनों में कॉमन 2e⁻x a प्लस b ये आ जाएगा और ये हो जाएगा -5a, बराबर है। इसको इक्वल रखने का 4e⁻x -25 के, तो -5a -25 के इक्वल आ जाएगा, तो a का वैल्यू 5 आएगा, बराबर है। a का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा और 4e⁻x को इक्वल रखने का 2e⁻x a प्लस b से, तो ये कट हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। तो a अगर आपने 2 पुट करा तो b आ जाएगा, सॉरी a 5 पुट करा तो b आ जाएगा -3। तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -3। तो देखो दिया ना, b का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू 5, ये ट्रू है। समझ में आया? हाँ सर, आ जाओ ट्रू। और इस पर अभी x² + x - 6 अपॉन x - 2 इंटू x - 1। तो इसका ना आप थोड़ा फैक्टर निकालो। सो 6 का फैक्टर क्या होता है? x + 3 इंटू x - 2 अपॉन x - 2 इंटू x - 1, ये ऐसा आएगा, बराबर है dx। तो x - 2 x - 2 कट गया। अब x + 3 को, और नीचे x - 1 है ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं ना, इसको लिखो ऐसा, इधर ज़बरदस्ती -1 लेके आओ। तो x - 1, इसको उड़ाने के लिए सर +1, तो +4 अपॉन x - 1 + c। तो अब ये सिंप्लीफाई होकर 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन सर x, और ये 4 टाइम्स लॉग मॉड x - 1 आएगा। समझा क्या? ये टूट जाएगा, ये कैंसिल होके 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ये जो दिया ना खाली इधर आएगा 4 टाइम्स लॉग मॉड x - 1। f' दिया है, f पूछा है, इसका भी कैलकुलेशन देख लो। f' दिया और f, तो इंटीग्रेट करने का f' को 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x का इंटीग्रेशन 1 और प्लस c आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। f का वैल्यू 5/2 है, f का, तो ये हो जाएगा बेसिकली f का वैल्यू 5/2 है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा log x और x के पे 1, तो log 1 तो 0, तो 1 + c इज इक्वल टू 5/2। तो c का वैल्यू आ जाएगा 5/2 में से 1 गया तो 3/2, तो ये आएगा 3/2। क्या आएगा? ये 3/2 आएगा ना c का वैल्यू, c का वैल्यू 3/2 ये आया था ना हमको। इसका डेरिवेटिव क्या आया था? इसका इंटीग्रेशन आया था log x, और x का होता है, सॉरी मैंने गलती किया, सॉरी वेरी सॉरी, मैंने गलती किया इंटीग्रेशन करते वक्त। इंटीग्रेशन ऑफ f' dx होगा ना, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x का इंटीग्रेशन x² प्लस c। अब इसमें 1 डालना है हमें, f दिया ना, तो f का वैल्यू 5/2 दिया है, log 1 तो 0 होता है, ये 1/2 प्लस c, तो 5/2 में से 1/2 गया तो 4/2 जो कि 2 होता है, तो ये 2 आएगा। समझा? नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे सर? इसको आप पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 + x को कुछ मत करो, डिनोमिनेटर पे आओ, इसको लिख देने का 1 अपॉन e⁻x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू e⁻x + 1, और जो इंटू e⁻x है वो ऊपर चले जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है ना इसका, वो यही है ऊपर वाला पार्ट, तो इसका आंसर आएगा लॉग मॉड x इंटू, इसका आंसर विल बी लॉग मॉड x इंटू e⁻x + 1। समझा क्या? हाँ सर। 1 अपॉन x³ log x⁻x का स्क्वायर, 1 अपॉन x³, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले को, एक मिनट आ जाओ। फोर्थ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x³, ये लिखा है log x⁻x का पावर 2 dx, बराबर है। तो इसका आंसर दिया p log x का क्यूब प्लस कितना c। अब देखो इसको कर क्या सकते हैं, इसको तो पहले आप ऐसा लिख सकते हो, तो पावर और पावर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा log x⁻x इंटू 2x dx, बराबर है। जब भी log के पहले कोई नंबर रहेगा तो उसको आगे भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x³ इंटू log x dx, ऐसा हो जाएगा, बराबर है। अब करो सर, 2x और x³ में एक x कैंसिल होकर x² हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 अपॉन x² इंटू log x dx, 2 अपॉन x² इंटू log x dx, बराबर है।
तो अब आपको पूछ रहा है p का वैल्यू बताओ, तो p का वैल्यू क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इधर है ना 2 कॉमन लेना पड़ेगा और log x इंटू एक्स स्क्वायर में u इंटू वी चलाना पड़ेगा, तो log x इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन विल बी x रेज टू -1/-1। ये थोड़ा ट्रिकी नहीं हो गया? इसको ईजी कैसे बना सकते हैं बच्चे लोग, इसको थोड़ा सोचो, इसको ईजी कैसे कर सकते हैं। log x का एक क्यूब दिया है ना, log x का एक क्यूब दिया है ना, इसको थोड़ा इजी करना है अपने को। 1/x³ log x रेज टू x का पावर 2 है ना, तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x³, ये तो ठीक है। इसको लिख सकता हूँ log x रेज टू कितना 2x, ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ है नहीं, ये तो कर सकते हैं dx। तो अभी मैं अगर 2x को t लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, बराबर है, और 2x t है तो x हो जाएगा t/2, तो ये अपना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t/2 का क्यूब, तो t³/8, और ये हो जाएगा तुम्हारा log t/2 रेज टू t dt, रेज टू t dt/2। बहुत ट्रिकी हो जाएगा ना ये सब थोड़ा सा, तो 2 1s और ये 2 4s, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4/t³ इंटू log t/2 रेज टू कितना t। बहुत ट्रिकी हो रहा है ना ये क्वेश्चन। तो देखो अभी थोड़ा सा आइडिया तो लग गया है, log t/2 रेज टू 3, तो ये तो पक्का 3 आएगा आंसर में, ये लोग ने 3 दिया है क्योंकि इसका आंसर, तो हमें p का टर्म पूछा है, बेसिकली इधर का नंबर पूछा है। एक मिनट, ये क्वेश्चन मुझे ज़रा सा रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे x के जगह ना कुछ रहना चाहिए। एक मिनट मैं चेक करता हूँ ज़रा क्वेश्चन, एक मिनट रुको, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ log x रेज टू x का क्यूब, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन में ना शायद कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है मुझे, एक बार चेक करने में मालूम पड़ेगा, या फिर है ना ये नहीं होना चाहिए, पावर जो है ना वो नहीं होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये सिर्फ इतना होना चाहिए था log x का स्क्वायर और ये 1/x³, ऐसा होता तो ये सॉल्व हो जाता था। चलो ठीक है, एक और मेथड है मेरे पास, मैं उससे ट्राई मारता हूँ, ये छोड़ो। इसको मैं log x का पावर 2x, ये x नीचे ही है ना, log x रेज टू x इंटू 2x था, इसको अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं log x को t ले लेता हूँ, तो log x को अगर आप t लोगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इंटू 1/x² इंटू log x को तो मैंने t ले लिया, रेज टू कितना 2 log x अगर t है, तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यार। इसको मैं ज़रा चेक करके बताता हूँ फोर्थ वाले का क्या होगा। इसका आंसर 1/3 है, वैसे तो इसका आंसर जो गिवन है वो 1/3 है, तो बट 1/3 कब आएगा मालूम है क्या, जब ये खाली log x का स्क्वायर हो ना, ये log x का स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन वी कैन डू log x का क्यूब अपॉन 3 इंटू 1/x, तब हम इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे 3 आएगा तो इसका आंसर 1/3 आता था, बराबर है। तो यहाँ पे ना कुछ तो मिस्टेक है सब में, इसको बाद में देखते हैं। फिफ्थ वाले पे आओ, ये आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, a/x+2 प्लस b/x+3 dx, बराबर है। तो ये वाला लिखते हैं, तो a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2 दिस इज इक्वल टू x। तो अगर आपने x की वैल्यू -2 डाला तो ये हो जाएगा -1 माइनस a इज इक्वल टू -2, तो a का वैल्यू 2 आएगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x+2, इंटीग्रेशन ऑफ -2/x+2, इधर 2 डाला था ना, तो -2/x+2 आएगा।
समझा सिर्फ ये फोर्थ सम। एक बार मैं देखता हूँ फोर्थ में क्या गड़बड़ है, बिकॉज इसमें गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे तो। चलो नेक्स्ट पे आओ, ये हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आओ। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन 2 to 3। तो सबसे पहले क्या करने का, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x। अपने पास ऊपर खाली x है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दो। ये 2x, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये 2 to 3। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, सर लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें पुट करना है 2 to 3। तो पहले 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 में से 1 गया तो 8, फॉर्मूला का साइन माइनस 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो आंसर आना चाहिए हाफ, क्या आना चाहिए आंसर, हाफ लॉग मॉड व्हाट इज लॉग 8 माइनस लॉग 3 सर, लॉग 8/3। तो हाफ लॉग 8/3, हाफ लॉग 8/3। सेकेंड, 5x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन करो, 5x रेस टू 5 अपॉन 5, इसमें पुट करना है 0 to a एंड दिस इज इक्वल टू 32। 5 5 उड़ गया, a डालो, तो a का पावर 5, 0 डाल के 0 ही आएगा। 32 इज 2 का पावर 5, तो a का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। कितना आएगा 2। नेक्स्ट थर्ड, सर ये देखो -5 to +5 है तो इवन ऑड है। इवन ऑड में हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें x की जगह पे क्या डालते हैं, -x, बराबर है। सो व्हाट इज -x रेस टू 7 सर, -x रेस टू 7, 7 क्योंकि ऑड है। -x रेस टू 4 सर, x रेस टू 4 + 10। सेम आया कि साइन अपोजिट आया सर, ऊपर माइनस आया तो सेम अपोजिट आया, मतलब ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड। और ऑड में इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, 0। फोर्थ पे आओ, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x dx, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x dx। तो क्या करने का यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - x dx। तो हम लोग कितना ना क्या करेंगे, मैं 1 - x को ना, देखो इसको कैसे करता हूँ मैं 1 - x को ना t ले लेता हूँ, ठीक है। 1 - x को मैंने t लिया तो मेरे को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझे ना, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो t 1 के बराबर आएगा, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो t 0 आएगा। तो आपका लिमिट्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट भी करो, 1 का डेरिवेटिव 0, ये -dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा और इधर से ना इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - t इज इक्वल टू x। इसको स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 1 - t इक्वल टू x स्क्वायर, x आ गया ना, यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 - t, चलो x की वैल्यू तो आ गई 1 - t, इधर डालते हैं अभी। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लोअर लिमिट क्या है 0 डाल के सर 1 आया, अपर लिमिट क्या है 0 आया, बराबर है। एक्स स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हो 1 - t का स्क्वायर इंटू रूट 1 - x को क्या लिया सर, 1 - x को t लिया तो ये √t हो जाएगा, और dx की जगह पे -dt। सर माइनस साइन अगर है तो इसका इंटीग्रेशन चेंज होकर 0 to 1 हो जाएगा, समझा। 1 - t स्क्वायर को ओपन करो, 1 - t स्क्वायर + 2t है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी उल्टा आएगा, 1 - 2t प्लस टी स्क्वायर, और √t को लिखने का t रेस टू कितना, हाफ dt, ठीक है। अब करो इसको ओपन, 0 to 1, t रेस टू हाफ इंटू 1 इज t रेस टू हाफ, 2 इंटू t रेस टू हाफ इज t रेस टू 3/2, t स्क्वायर इंटू t रेस टू हाफ इज t रेस टू 5/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, सो t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन इज t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, बराबर। अगर मैं 2t रेस टू 3/2 का करूँ तो t रेस टू 5/2 अपॉन 5/2, और वैसे ही अगर अपन करेंगे t रेस टू 5/2 का तो t रेस टू 7/2 अपॉन 7/2, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। इसमें हमें पुट करना है 0 to 1, तो सिर्फ 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2 2 जा तो ये 4/5, ये हो जाएगा 2/7, तो 3 5 7 का एलसीएम 105 होता है। तो इसको 105 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई, 35 2 जा 70, इसको 21 तो 84, इसको 15 तो 15 2 जा 30, तो ये हो गया 16/105। इसका आंसर क्या आएगा 16/105, 16/105। ये सम भी है, एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट इसका बोला है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अगेन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन, इसको आप लिखोगे 1 अपॉन x का पावर 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x का पावर 5 + 1, और ऊपर आ जाएगा x रेस टू 4। अभी x का पावर 5 + 1 का डेरिवेटिव अगर हम करें तो ये आ जाएगा 5x रेस टू 4 dx इक्वल टू dt। तो मैं इधर ज़बरदस्ती 5 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे 1/5 dx। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, इसका आंसर आएगा 1/5
लॉग मॉड एक्स का पावर 5+1। अब इसमें पुट करना है आपको 0 to 1, तो पहले 1 डालते हैं, 1/5 ये हो जाएगा log 2, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, तो 1/5 log 2 है इसका आंसर। 0 डालोगे तो देखो ये क्या होगा, 0 + 1 = 1, log 1 0 तो ये पूरा 0, तो इसका आंसर 1/5 log 2 आएगा, 1/5 log 2। x इंटू लॉग एक्स का, तो पहले क्या लिखोगे सर, पहले लिखेंगे log x, फिर लिखेंगे x, इसका इंटीग्रेशन 1 to 2। log x इंटू एक्स का ना इंटीग्रेशन आप याद रख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आता है x log x - 1। क्या आएगा इसका डायरेक्ट आंसर है x log x - 1, 1 to 2 डालने का इसमें, x log x - 1 नहीं, -x ऐसे आएगा, x log x - x, ये इसका आंसर होता है, याद रखना। अब इसमें 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 log 2 -2, फॉर्मूला का साइन माइनस, 1 डालोगे तो 1 log 1 0, और ये -1, इसको ओपन करोगे तो 2 log 2 -2 +1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 log 2 -2 + 1। अरे क्या हो रहा है, कुछ तो गलती किया क्या? चलो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, छोड़ो। हाँ मैंने शायद किधर गलती किया रहेगा। log x इंटू एक्स है ना, log x ऐसे व्हाट इज x का इंटीग्रेशन सर, x² 2 बड़ा इंटीग्रेशन अंदर आएगा x² 2 और log x का डेरिवेटिव 1/x dx, तो एक x कट गया, सॉरी मेरा गलती था, तो ये हो गया log x इंटू x² 2 -x का इंटीग्रेशन इज x² 2, तो नीचे 4 ये आएगा, इसमें अभी पुट करो 1 to 2, तो पहले 2 डालते हैं, तो 2 log x व्हाट इज 2 log 2 हो जाएगा, ये log 2 व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, तो ये 2 log 2 ये आ गया, -2 का स्क्वायर 4/4 इज 1, तो ये हो गया आपका अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन माइनस, 1 डालोगे तो पूरा 0 आएगा, 1/4 आएगा ये, तो ये आ गया -1/4। अब इसको ओपन करो तो 2 log 2 -1 +1/4, तो ये हो जाएगा 2 log 2, 1/4 में से 1 गया तो 3/4, तो 2 log 2 -3/4, 2 log 2 -3/4, दैट इज डी ऑप्शन। समझा क्या? यस सर। 7th e⁻x का इंटीग्रेशन इज e⁻x, इसमें पुट करना है 0 to 2, तो ये हो जाएगा e का पावर 2 - e का पावर 0, e का पावर 2 व्हाट इज e⁻0 1, तो आंसर आएगा e² - 1। ये तो प्रॉपर्टी है सर a to b, तो जब भी a to b रहेगा तो इंटीग्रेशन का आंसर इज b - a/2, b - a/2, तो 7 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। समझा? यस सर। बोला है f ऑफ a - x का आंसर f ऑफ a - x का आंसर -f ऑफ x के इक्वल आएगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x 0 है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x 0 है तो तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो ये ट्रू है। क्यों ये ट्रू है? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x dx क्या है? 0 है ना। ये प्रॉपर्टी होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x dx होता है, तो चेंज करके f ऑफ a - x dx होता है। अब ये बोल रहा है कि ये 0 है, ये क्या है आपका? ये 0 है इसका आंसर, तो ये वाला जो पार्ट है ये -f ऑफ x के बराबर आएगा, बराबर ना, क्योंकि इसका आंसर फाइनल आंसर 0 ही आता है, तो ये ट्रू फंक्शन है, ये ट्रू है जो दिया है। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to f ऑफ x dx, अगर आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a - x dx, बराबर है। अब ये 0 है, बराबर है, तो अगर आपका f ऑफ x का वैल्यू 0 है तो इधर आप लिमिट पुट करो ना, तो लिमिट पुट करोगे तो f ऑफ a 0 आ जाएगा ना, तो 0 - x विल बी -x, इसके बराबर ही आएगा। सेकेंड वाला, इसमें तो सीधा ऐसे किया रहेगा 9 - 3/2, तो दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, ये फॉल्स है, 6 नहीं आएगा। f ऑफ 2a - x इक्वल टू f ऑफ x, देन 0 to 2a इज इक्वल टू f ऑफ x dx। 2a - x का वैल्यू f ऑफ x के बराबर है। देखो अभी f ऑफ x का वैल्यू इज f ऑफ 2a - x, बराबर ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f ऑफ x dx, बराबर है। तो इसका अगर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 to 2a f ऑफ 2a - x dx, बराबर है। सो 2a - x dx को, f ऑफ 2a - x को आप लिख सकते हो f ऑफ x, तो याद आएगा 0 to 2a f ऑफ x dx, बराबर है। तो इसका आंसर 0 थोड़ी आ रहा है, तो ये ट्रू है। यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस से एक और मतलब निकलता है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड में इंटीग्रेशन का आंसर इज 0। फोर्थ, इसका आंसर देखो 3x² का इंटीग्रेशन इज 3x³ 3, 2x का इंटीग्रेशन इज 2x² 2, 1 का इंटीग्रेशन इज x,
इसमें पुट करना था आपको 0 टू a और ये 2 के बराबर 14 के बराबर है। तो अगर मैं कट कर दूँ तो अभी डालो a डालोगे तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 14। तो इसमें -2 डाल के देखते हैं। -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर -4, -12, -2 -14, 14 के बराबर नहीं होते, फॉल्स है। फिफ्थ वाला ज़रा मैं सॉल्व करके बताऊँ। ये सम भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 5 डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है 1/42। चेक करते हैं इसमें क्या करने का ना, 1 माइनस एक्स को t ले लेने का। तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बराबर है। तो 1 माइनस एक्स अगर t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी। लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 0। तो लिमिट्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा बच्चे लोग t रेस टू 5 माइनस डी टी। माइनस है तो इंटीग्रेशन का लिमिट बदल दो, ये हो जाएगा 0 टू 1। अब देखो अंदर भेजो तो ये हो जाएगा t का पावर 5 माइनस टी का पावर 6 डी टी। टी का पावर 5 का इंटीग्रेशन t रेस टू 6/6, और ये हो जाएगा t रेस टू 7/7। इसमें पुट करना है 0 टू 1, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/7, तो आएगा 1/42। है क्या 1/42 आंसर? हाँ सर ये ट्रू है। ये क्या आएगा? ट्रू। समझा गया? यस सर। आ जाओ ट्रू और फॉल्स में। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 3x क्यूब अपॉन 3। इसका जो है लिमिट 0 टू a और ये 8 के बराबर है। 3 कट हो गया तो a क्यूब इज इक्वल टू 8, तो 8 2 का क्यूब होता है, तो a का वैल्यू 2 आएगा। समझा? सेकेंड, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होएगा सर, एक्स क्यूब आएगा। 3x स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 3 कट, 2x स्क्वायर का सर 2 कट एक्स स्क्वायर, a का ax। इसमें पुट करना है 0 टू क्या 1, दिस इज इक्वल टू 0, बराबर। इसमें पुट करो 1 डालते हैं तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये a। 0 डालोगे तो सब 0 आएगा। 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चे लोग 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना -2, तो -2 आएगा। थर्ड सर देखो लिमिट दोनों सेम है तो ऑड इवन ऑड है डिसाइड करना है। x ये पावर ऑड है ना, ऑड का नेगेटिव इज नेगेटिव इटसेल्फ, तो ये 0 आएगा इसका आंसर, नेगेटिव फंक्शन होगा। e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2, इसमें पुट करना है 0 टू 4, तो ये हो जाएगा e रेस टू 8 अपॉन 2 माइनस e रेस टू 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा e रेस टू 8 अपॉन 2 माइनस 1/2। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ टाइम्स e रेस टू 8 माइनस 1। क्या है इसका आंसर? हाफ टाइम्स e रेस टू 8 माइनस 1। इसका आंसर सर आएगा लॉग मॉड 2x प्लस 5। इसमें पुट करो अभी अपर लोअर, तो लॉग मॉड 7 माइनस लॉग मॉड 5, तो ये आएगा लॉग 7/5। क्या आएगा इसका आंसर? लॉग 7/5। और क्योंकि लॉग 1/2x है तो डिवाइड बाई 2 भी होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2 लॉग मॉड 7/5, 1/2 लॉग मॉड 7/5। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की दोनों वैल्यूज दिए, एक्स एक्सिस पे बोला है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ना, तो डायरेक्ट आएगा एरिया का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट से 0 टू 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब बाई 3, इसमें पुट करना है 0 टू 3, तो 3 पुट कर दो, तो 3 का आएगा 27/3, दैट इज इक्वल टू 9। तो पहले का आंसर आएगा सर 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? 9 स्क्वायर यूनिट्स। पहले का आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड, ये देखो लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोला है, लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोला है तो आपको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है, तो आपको x इज इक्वल टू क्या आएगा 4√y आएगा, तो एरिया विल बी 1 to 4 √y dy। 4 बाहर जाएगा, √y का इंटीग्रेशन y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें 1 to 4, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बोला है लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3/2 ऊपर जाके 2/3, 4 इंटू 2/3 8/3। अब इसमें डालो, पहले डालेंगे 4 रेस टू 3/2, फिर डालेंगे 1 रेस टू 3/2। 8/3 को कुछ मत करना, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, 2 कट, तो ये 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 8 जा 56, तो इसका आंसर आएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा 56/3। लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। समझा? थर्ड, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सर एक्स रेस टू 4/4, इसमें पुट करना है 1 से लेके 4, तो पहले 4 डालो, 4 का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 डालो, 1 का पावर 4 अपॉन 4, 4 का पावर 4 इज 256 अपॉन 4, 1 का पावर 4 इज 1/4, तो याद आएगा 255/4। क्या आएगा 255/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा? नेक्स्ट,
द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला लिखा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। लैटिस रेक्टम क्या होता है बच्चे लोग, ये जो पैराबोला का इक्वेशन होता है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax। तो ये जो 4a होता है ना इसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं। तो 4a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू कितना 4 है ना, 4a की जगह पे 16, तो a 4 है। वो लिमिट्स के लिए दिया आपको, तो क्या करना है, पैराबोला सर बोला है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, a मिला ना वैल्यू, और ये हो जाएगा सर 4 रूट एक्स डी एक्स, 4 बार 2 4 ज़ा 8, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4, 2 3/2 ऊपर भेज दो, 2/3, 8 2 ज़ा 16/3, इसमें 4 डालेंगे और इसमें 0 डालेंगे, 0 डाल के तो 0 ही आएगा। 4 क्या होता है सर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 2 का क्यूब इज 8, 16 8 ज़ा सर 128, तो आंसर इज 128/3। क्या आएगा इसका आंसर 128/3, समझा गया। फिफ्थ, कर्व का इक्वेशन दिया है, एक्स एक्सिस बोला है, लाइंस बोला है, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करो। 2x का इंटीग्रेशन सर 2x² 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट से 0 to 3, 2 कट 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3 डालो, 3 3 ज़ा 9, 0 डालोगे तो दोनों 0 आएगा, तो आंसर विल बी 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स, बोलो समझा, यस सर। Next, the area bounded by two curve y equal to f of x, y equal to g of x, and x axis is integration of a to b f of x dx minus integration of a to b g of x dx। ऐसा नहीं होता है, this is false। दो curves है ना, तो दो curves कभी भी है y equal to f of x और y equal to g of x, तो integration of a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ दोनों का लिमिट्स देखो अलग लिखा है, क्यों गलत है, ये सही कब होता, जब यहाँ पे भी ए टू बी होता, अगर ए टू बी होता तो होता रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है मॉड ऑफ a1 माइनस a2, तो दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट गलत है, इसके लिए फॉल्स है। द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबव द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ट्रू, ऊपर अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। इफ द एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस x इक्वल टू a x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू g ऑफ x एक्स एक्सिस x इक्वल टू a x इक्वल टू b, देन एफ, नहीं ये गलत होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी, लिमिट सेम है, फंक्शन तो अलग हो सकता है ना। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, तो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 25x, तो y इक्वल टू 5 रूट एक्स आएगा। पैराबोला का इंटीग्रेशन में 2 टाइम्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, 5 रूट एक्स, 5 बाहर आ गया, 2 5 ज़ा 10, रूट एक्स का एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, इसमें 0 to 5 डालेंगे, 3/2 ऊपर भेज दो, 2/3, 10 इंटू 2/3 इज 20/3, अब इसमें 5 पुट करो, 5 रेस टू 3/2, तो ये नहीं आते, ये 20/3 इंटू 5 रेस टू 3/2, 5 रेस टू 3/2 को यू कैन राइट 5 रूट 5, तो ये हो जाएगा 100/3 रूट 5, 100/3 रूट 5 आएगा, तो गलत है, फॉल्स है, इसका आना करेक्ट क्या आना चाहिए था 100 रूट 5/3 आना चाहिए था, वो गलत दिया उन लोग ने, तो ये फॉल्स है, समझा। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पहला वाला, तो ये आ जाएगा सर x का पावर 5/5, इसमें पुट करना है हमें 1 to 5, 5 डालोगे तो 3125, 1 डालोगे तो 1/5, तो ये आ जाएगा 3124/5, क्या आएगा 3124/5। ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ये MCQ आपको इसको तो करने को आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, y दिया है और x एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर 4y है, तो हमें तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का ही चाहिए रहता है ना, तो सीधा क्या होगा सर इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है कर्व का इक्वेशन, तो इसका कैसे करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे लोग 2 रूट वाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 ये आएगा ना, और इसमें पुट करेंगे 1 to 2, तो ये 3/2 ऊपर जाके 2/3, तो 4/3, अब y के जगह पे डालो, पहले 2 रेस टू 3/2 फिर 1 रेस टू 3/2, तो 4/3, 2 रेस टू 3/2 को यू कैन राइट 2 रूट 2 माइनस 1, तो 4/3 2 रूट 2 माइनस 1 आएगा, 4/3 2 रूट 2 माइनस 1 आएगा इसका आंसर, समझा। एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इट्स लैटिस रेक्टम, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बेसिकली है एक्स स्क्वायर, देखो थर्ड वाले का ऐसा करना है, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा, तो 4a 1 के इक्वल, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/4 के इक्वल, तो जो आपका लिमिट्स होगा वो 0 to 1/4 होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई चलेगा ना, तो डायरेक्ट वाई डी एक्स होगा बराबर, तो y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, इसमें पुट करना है 0 to 1/4, तो ये बेसिकली होगा 1/4 का स्क्वायर, तो 1/32 होगा, है ना, 1/4 ही आएगा ना यार।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a 1 के इक्वल, तो a का वैल्यू आएगा 1/4 बराबर। a का वैल्यू अगर 1/4 है तो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1/4 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन y होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 2 भी होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर बचा ना, तो वाई स्क्वायर में डालो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आएगा इसका आंसर। 1/6 नहीं आएगा इसका, 1/16 आएगा आंसर, वो गलत दिया है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रीजन ये दिया है, एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस बोला है तो कर्व का इक्वेशन वाई के फॉर्म में रहना चाहिए, तो 2y इज इक्वल टू 8 - x, तो y इक्वल टू 8 - x/2। अब करो इसको इंटीग्रेट। सर 8 का इंटीग्रेशन, हाफ को मैं बाहर ही रखता हूँ, 8 का इंटीग्रेशन 8x और x का इंटीग्रेशन x²/2, इसमें आपको डालना है पॉइंट्स 2 to 4, तो पहले हाफ को बाहर रखो, अभी 4 डालो, 8 4 ज़ा 32, 4 का स्क्वायर 16/2 इज 8, ये अपर लिमिट, फॉर्मूला का साइन माइनस, अभी लोअर लिमिट, 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2, तो ये हो गया 8 14, ये हो गया 24 में से 14 गया तो 10/2 इज 5, इसका आंसर 5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। कितना आएगा? 5 का स्क्वायर का यूनिट्स। बोलो समझ आया? यस सर, ये देखो खत्म हो गया, समझेगा? थोड़ा सा सॉल्व आपको करना पड़ेगा, बट सॉल्व करके आ जाएगा, बस बेसिक फॉर्मूला ऐसे याद रखो और फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अब आओ लास्ट चैप्टर पे, डिफरेंट, फिर आपका मैथ्स 1 का खत्म। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, अब ऑर्डर एंड डिग्री के लिए पावर देखो 2/3 है, तो 2/3 को उड़ाने के लिए इसको क्या करने का सर? इसको क्यूबिंग करने का, इसको करेगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये वाला जो तुम्हारा टर्म है ये हो जाएगा d3y/dx3 का पावर कितना? 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर विल बी 3, डिग्री विल बी 3, तो इसका ऑर्डर भी 3 आएगा, डिग्री भी 3, तो 3 आएगा इसका आंसर। सेकंड, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा है इसका, इसमें 2 कांस्टेंट है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन y dy/dx, k1 का डेरिवेटिव 0, k2 इंटू, एक मिनट ना, k2 इंटू 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², बराबर है, तो ये आ गया, ये x² को मैं इधर भेज देता हूँ, तो x² dy/dx इज इक्वल टू -k2। अगेन डिफरेंशिएशन करो, x² dy/dx में u इंटू v होगा, तो x² dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx 2 प्लस dy/dx x² का डेरिवेटिव 2x माइनस k2 का 0, बराबर, तो आपका आंसर आना चाहिए x² d2y/dx 2, एक x से हम इसको डिवाइडिंग थ्रू बाय x भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इधर x² इधर x, तो डिवाइड बाय x कर दो, तो आपका आंसर विल बी x d2y/dx 2 प्लस dy/2 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू 0, x d2y/dx 2 प्लस 2 टाइम dy/dx इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन आएगा, बी। थर्ड, इसका सोल्यूशन मांगा है, बहुत सिंपल सा, में dy/dx 1 के बराबर है, तो dx को उधर भेज दो, dy विल बी इक्वल टू dx, बराबर है, इंटीग्रेशन, व्हाट इज dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c, तो y इक्वल टू x प्लस c, y इक्वल टू x प्लस c। फोर्थ पे आओ, a दिया है, हाँ इसका तो ट्रिक है, इसका पावर देखो 3 है, इसका -3 है, तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, d2y/dx 2 इज ऑलवेज m²y, क्या होता है हमेशा? m²y, तो m क्या है बच्चे लोग? m है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो d2y/dx 2 विल बी 9y के बराबर, किसके बराबर? 9y के बराबर। याद रखना, अगर क्वेश्चन टाइप है ae⁻mx प्लस b⁻−mx, तो जो इसका d2y/dx 2 आता है वो आता है m²y। इसका सोल्यूशन मांगा है x dy/dx इज इक्वल टू y, तो dy के नीचे आपको मालूम है किसका टर्म रहना चाहिए? y, dx के नीचे x, अब इंटीग्रेशन, व्हाट इज 1/y का इंटीग्रेशन? log mod y, 1/x का log mod x, और कांस्टेंट मुझे ऑप्शन से दिख रहा है a, तो ये लोग ने log mod a को रखा है, बराबर है, तो log a प्लस log b क्या होता है बच्चे लोग? सर log ab, तो ये हो जाएगा log xa, बराबर, log कट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x a आ जाएगा, y इक्वल टू e⁻ax आएगा, बराबर। ये लोग ने देखो ऐसे किया है मेरे हिसाब से, ये लोग ने क्या किया मैं बताता हूँ आपको, log mod y इज इक्वल टू log mod x आएगा ये, और प्लस log mod a आएगा ना, तो ये लोग ने log को काटा नहीं है, लोग ने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, log mod y इज इक्वल टू log mod x a हो जाएगा, ये ax हो जाएगा, तो log हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पावर में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू e⁻log mod ax, इसका कुछ बेस नहीं है तो e है,
तो ई हट के हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये ना कुछ मिस y लॉग y है क्या, सॉरी y लॉग y मैंने गलत सॉल्व किया, सॉरी एक बार वापस देखो। तो डी वाई के नीचे आएगा y लॉग y, सॉरी मैंने खाली y पढ़ा इसके लिए, डी वाई के नीचे आएगा y लॉग y और यहाँ पे होएगा डी एक्स अपॉन क्या x। अब इंटीग्रेट करो, लॉग y का इंटीग्रेशन होता है 1/y लॉग y, 1/y तो वो है ना, तो इसका आंसर लॉग मॉड लॉग y होएगा और इसका आंसर लॉग मॉड x होएगा और प्लस लॉग मॉड c आएगा। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये लॉग y बचेगा और ये बचेगा x इंटू सी। अब लॉग हटाने के लिए y इज इक्वल टू, इधर बेस e है तो e रेस टू एक्स सी, मतलब ये लोग ने a लिया उसको, तो y इक्वल टू ई रेस टू एक्स आएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसा कि है। सिक्स्थ, द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू वाई क्या लिखा है dx। इसका आपको सोल्यूशन मांग रहा है। तो बेसिकली देखो अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेपरेट नहीं हो सकता है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा ना, इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा और इसको इसके नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y क्यूब अपॉन y इज इक्वल टू डी एक्स बाई क्या डी वाई, ये ऐसा आ जाएगा ना। हाँ सर, अभी क्या करने का, इसको डी एक्स बाई डी वाई है तो बाजू में x का टर्म रहना चाहिए, तो इसको तोड़ो, इसको लिखेंगे x अपॉन वाई, ये 2y क्यूब और y कट के हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का ना, डी एक्स बाई डी वाई के बाजू में x का टर्म रहना चाहिए, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस लिखने का 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये हो गया लीनियर डी। अब ढूंढो आई एफ का फॉर्मूला ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ ये डी वाई आ जाएगा, व्हाट इज 1 माइनस 1/y का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड y, माइनस साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ से y रेस टू -1 आएगा, दैट इज 1/y। समझा क्या, ये आपका है आई एफ, तो माइनस ये आपका ई रेस टू वाई का टर्म है, तो ई रेस टू वाई डी वाई होता है, तो -1p होता है बेसिकली ये, तो ये ई रेस टू -1/y, 1/y का इंटीग्रेशन लॉग मॉड y, बट माइनस साइन ऊपर जाएगा तो y रेस टू -1, तो ये 1/y आ गया। अब आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ का फॉर्मूला होता है, आई एफ का जो फॉर्मूला है बच्चे लोग वो क्या था, वो याद करो, वो था x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ऐसा फॉर्मूला था ना। हाँ सर, तो आई एफ है 1/y इंटीग्रल ऑफ q, सर q अगेन 1/y है और 1/y आई एफ है, और यहाँ पे जो टर्म था वो 2y स्क्वायर था, तो 2y स्क्वायर डी वाई प्लस क्या c, तो ये x इंटू 1/y को कुछ मत करो, यहाँ से सर एक y कटेगा, 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 2 भी कट गया, ये y को उधर भेज दो, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट इज y इंटू वाई स्क्वायर, सर y क्यूब c इंटू वाई सी वाई, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। समझा, थोड़ा सा स्टेप्स है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7 देखो, इंटीग्रल फैक्टर मांगा है, तो यहाँ पे y के पहले क्या है 1, तो इंटीग्रल फैक्टर होएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन x, तो ई रेस टू एक्स आएगा, सी ऑप्शन। बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल इफ द ओरिजिनल नंबर डबल्स इन 3 आवर्स, तो 1 का 2 होने को 3 घंटा लगता है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मांग रहा है, 1 का 2 होने को 3 घंटा बराबर है, तो 1 का 2 मतलब डबल हो गया ना, तो 2 का डबल क्या होता है 4, उसको भी 3 घंटा, तो इन शॉर्ट 1 से 4 पहुँचने के लिए कितना आवर्स लगेगा, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स, तो 6 आवर्स आंसर आएगा। समझा ये भी। हाँ सर, अब आओ ट्रू और फॉल्स में, इसका जो डिग्री है नॉट डिफाइंड है, करेक्ट आंसर है, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स है पावर में डी वाई बाई डी एक्स नहीं चलते, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज ट्रू। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री क्या आएगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो 2 है, तो इसका पावर भी 2 है, तो इसका डिग्री 2 आना चाहिए, इधर 3 दिया है, फॉल्स है। थर्ड वाले का आई एफ मांग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ये पूछ रहा है इसका आई एफ, तो मैं ज़रा सॉल्व करके निकाल के बताता हूँ। थर्ड वाले का देखो, डी आई एफ के लिए डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में वाई का टर्म है, तो ये 1 अपॉन, तो इसका जो आई एफ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, बराबर है। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, सर ये ई रेस टू हो जाएगा 1/2a, तो 2 लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हाफ पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग, हाफ आया मतलब रूट हो गया, तो लॉग मॉड रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये दोनों सेम, तो आई एफ आना चाहिए रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दिया है ना, तो ये ट्रू है। फोर्थ, y इक्वल टू सी एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा वो पूछ रहे हैं, द फंक्शन y इक्वल टू सी एक्स ये इसका सोल्यूशन है, तो देखते हैं ज़रा सॉल्व करके। डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है,
तो क्या होएगा, डी वाई के नीचे वाई आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, और कांस्टेंट को लेना पड़ेगा लॉग मॉड सी, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू सी एक्स, है क्या, वाई इक्वल टू सी एक्स, हाँ सर ये भी ट्रू है। फिफ्थ, इंटीग्रल फैक्टर मांगा है, देखो वाई के पहले क्या लिखा है, वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, ये मैंने फोर्थ किया, ये फोर्थ था, ये मैंने जो किया थर्ड था। तो फिफ्थ में इंटीग्रल फैक्टर खाली मांग रहा है, तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला सर होता है ई रेस टू वाई डी एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग मॉड एक्स, दोनों बेस सेम होता है तो एक्स आएगा, इसका एक्स नहीं दिया माइनस एक्स, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये सिक्स्थ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4b स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मांग रहा है। इसमें कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, तो एक बार ही डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 4y स्क्वायर का 4, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और 4b स्क्वायर का तो 0, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, 2 को भी उड़ा दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए, x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4y, ये भी फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, इधर 4 आना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फॉल्स। क्या बोल रहा है, देखो सेंटेंस पढ़ो, गलत दिया। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, ऑर्डर नहीं, उसके पावर एक्सपोनेंट को डिग्री बोलते हैं, तो ये भी फॉल्स है, समझा। आ जाओ ट्रू और फॉल्स पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी क्यूब इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सम भी है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का क्या है, होल क्यूब, तो हम क्या करेंगे ना, 3 को इधर भेजने का, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, तो जाएगा वाई रेस टू 2/3 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब करो इसका डिफरेंशियल, वाई रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव सर 2/3, वाई रेस टू 2/3 में से 1 गया तो -1/3, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, बराबर, ये आ जाएगा, और वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1। अब ये पूरे टर्म को आप इधर भेज दो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2/3, उधर जाके सर 3/2, और ये हो जाएगा नीचे ना वाई रेस टू -1/3, ये ऐसा आएगा। तो अब ये ऊपर भेज दो तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3/2 वाई रेस टू 1/3, क्या आएगा आंसर, 3/2 वाई रेस टू 1/3, 3/2 वाई रेस टू 1/3, 3/2 वाई रेस टू 1/3, बोलो समझा, यस सर। सेकंड पार्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, कौन सा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका डिग्री मांग रहा है, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो ये डी एक्स एम ये वाला है, इसका पावर में कितना लिखा हुआ, चलो 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। फोर्थ, इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर के लिए वाई के बाजू वाला टर्म 1/x, तो व्हाट इज ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन, सर 1/x का लॉग मॉड x, ये सेम होता है, तो इसका आंसर x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x। फिफ्थ, इसका सोल्यूशन मांग रहा है, सॉल्व करके बताता हूँ फिफ्थ वाला क्या है। फिफ्थ में सर, फिफ्थ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो देखो क्या करने का, डी वाई के बाजू में y का टर्म होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर डी वाई, और डी एक्स स्क्वायर के बाजू में x का टर्म डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन करो, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और कांस्टेंट को आप c लिख सकते हो, तो ये 3 को उधर भेज दो तो आएगा वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी 3c, और 3c ही होता है, तो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी। क्या है करेक्ट आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन भी ख़त्म हो गया, और इस तरह से पूरा मैथ्स 1 का जो अपना ऑब्जेक्टिव्स था 12 मार्क का नवनीत 21 सेट से, वो मैंने आपको करवा दिया है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, और इसमें देखो कुछ कुछ सम्स हमने रिवाइज भी किया, तो ये जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो ना तो आपका बहुत सारा रिवीजन भी हो जाता है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ का आप डाउनलोड करके भी खुद से भी कर सकते हो, और आप वीडियोस गो थ्रू करके पूरा का पूरा कवर भी कर सकते हो। आई होप सबको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं मैथ्स 2 का आपको करवा दूंगा, तो आपका पूरा 12 मार्क का रिविजन तो हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव गुड डे।